स्टूडेंट, कुछ स्कूल्स के जो टर्म 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उन बच्चों ने मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, तो वो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके सॉल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले चले हम। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें के की वैल्यू निकालनी है जब ये x-1 इसका फैक्टर है। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है कि वैल्यू ऑफ के निकालनी है, ये इसका फैक्टर है। तो जब भी ये फैक्टर होता है तो इट मीन्स क्या है, ये p1 रिमाइंडर हो जाएगा। x की वैल्यू, x की जगह पे हम यहाँ 1 पुट कर देंगे और ये फैक्टर है तो इट मीन्स दिस इज 0, तो रिमाइंडर शुड बी 0। वी आर यूजिंग नाउ फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है पॉलिनोमियल में वहाँ 1 पुट कर दें, देन 9 1 स्क्वायर प्लस x की जगह 1, देन k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें हम तो दिस इज 2 प्लस दिस इज 9 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी 11 एंड 12। दिस इज 9 प्लस 2 11 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k आ गया हमारा -12। सो दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ k इज -12। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखें। फैक्टराइज, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमें फैक्टराइज करना है स्टूडेंट। ये अंडर रूट वाला है तो उसको ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है और आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर 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 मतलब कौन सी आइडेंटिटी है ये? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी मैंने लिखी है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा क्या RHS है, RHS देखिए इसी फॉर्म में है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है? √2 का, क्योंकि 2 है ये, √2x। इसको स्क्वायर करके देखिए यही आएगा। और ये क्या है? ये तो y ही है तो हम इसको y ही लिखेंगे। और अब 8 देखिए स्टूडेंट, 8 किसका रूट है? आप फैक्टराइज करके देखिए, 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 8। अब इसको मैं अगर अंडर रूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 2√2। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 2√2z का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट इसके बाद हम इसको अरेंज कैसे करें, यही आपके लिए एक चैलेंज है। इसी में गलती हो सकती है, तो आपको ध्यान क्या देना है, इस पे न देके आप इसको इससे कंपेयर करना है। ये हमारा a b c है, तो आई एम राइटिंग इन रेड। देखिए स्टूडेंट, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। नाउ यू कैन अप्लाई डायरेक्ट द आइडेंटिटी 2ab। तो हम क्या लिखें यहाँ? 2a मीन्स क्या है हमारा? √2x इंटू b मीन्स y प्लस 2bc। तो दिस इज 2bc, bc मीन्स y इंटू 2√2z, तो इट इज 2√2z। अब स्टूडेंट आगे मैं लिखूँ यहाँ पर प्लस 2ca, तो 2c, c क्या है हमारा? 2√2z और a क्या है हमारा? √2x। ओके स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस है, तो उसको हम करते हैं अभी। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम कंपेयर करें आफ्टर राइटिंग द स्क्वायर्स, जो 2ab bc हैं उसको इससे कंपेयर करें कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब भी हम ये लिखेंगे तो इसको देख के रीअरेंज नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी टफ पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली a b b c c a यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। नाउ लेट अस चेक कि हमारा सही है कि नहीं। 2√2 करेक्ट, ये भी सही है। प्लस माइनस को अभी छोड़िए, हम करते हैं। देन 4√2, 2 2 जा 4√2 करेक्ट। नाउ दिस इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, √2 8, 8zx, वी आर करेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए ये जो माइनस है ये किसके कारण आ रहा है? x y z x, मतलब कॉमन क्या है? x, तो इट मीन्स हमारा x जो है वो माइनस है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट ये माइनस। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस। जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर भी x है हमारा, तो दिस इज माइनस। तो मतलब माइनस वाला जो टर्म है वो, x वाला टर्म है वो क्या है? माइनस है। तो ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाला देखिए माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और ये वाला एच में देखिए ये माइनस है, √2x वाला माइनस है, इसके कारण ये माइनस है। ओके स्टूडेंट, अब इसको अरेंज करें LHS के अकॉर्डिंगली।
तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो a क्या है हमारा √2x, b क्या है y एंड c क्या है 2√2z। बस ध्यान हमको क्या रखना है स्टूडेंट कि ये माइनस में है, इस माइनस के कारण ये दो माइनस आए हैं, बिकॉज यहाँ x कॉमन है तो हमारा x वाला टर्म माइनस में, तो ये हो गया आंसर। दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आइए पहले इसको देखें। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम है, मैंने बना के रखा है सर्कल के अंदर, जिसको हम साइक्लिक बोलेंगे क्योंकि वर्टाइसिस कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट पहले इसकी नेमिंग दे दें हम, लेट दिस इज ABCD पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट देखिए पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ रीजन लिखें, ये आपको जरूर लिखना है एग्जाम में, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इन शॉर्ट मैंने लिखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चंस में करवा सकूं। देन दूसरा हमें क्या पता है, ऑल्सो एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री होते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो देयरफॉर हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, सम 180 और दोनों इक्वल, सो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90, इनका सम भी 180 और दोनों इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सो ABCD इज अ rectangle, therefore ABCD is a rectangle। नाउ देखिए स्टूडेंट, और करके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो दिया है ये ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to CD, एंगल B is 65, then find the other angles। नाउ स्टूडेंट देखिए चॉइस वाला क्वेश्चन जो और करके नेक्स्ट है उसको मैंने लिख कर रखा है ब्रीफली। अब स्टूडेंट पहले इसको नेमिंग दे दें। अब दूसरा क्या गिवन है, B इज इक्वल टू 65, B 65 है तो बाकी एंगल्स हमको निकालने, तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 होता है बिकॉज इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो हम लिखें B प्लस D इज इक्वल टू 180। इन शॉर्ट में आपको लिख रहा हूँ यहाँ CQ मीन्स साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके स्टूडेंट, तो B हमारा है 65 एंड D निकालना है, तो हमारा D हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए इसको मैं माइनस करूँ तो आ रहा है 115, तो D आ गया हमारा 115। अब स्टूडेंट ये गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कोऑर्डिनेटर है बट ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि जो अपोजिट एडजेसेंट एंगल यहाँ पर होते हैं इंटीरियर, इनका सम भी 180 होता है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। जैसे यहाँ अपोजिट एंगल का सम 180 था तो उसका रीजन क्या था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज AB पैरेलल टू CD। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर A तो है हमारे पास, D है हमारे पास 115, दिस इज 115। सो एंगल A हो जाएगा यहाँ माइनस करके, दिस इज 65। तो स्टूडेंट ये A आ गया 65। अब फिर से साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 115। तो इस तरह से हम सब एंगल्स निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड फ्रॉम मेटल शीट हैविंग थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर and the inner radius of the ball is 24.7 centimeter. Find the cost of polishing its outer surface at the rate of ₹4 per 100 centimeter square. So देखिए स्टूडेंट, सेक्शन ए के क्वेश्चन फोर्थ के लिए ये डायग्राम हेमिस्फेरिकल बाउल का मैंने बनाकर रखा है, इसको पहले समझते हैं अपन। तो स्टूडेंट देखिए ये इनर रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में 24.7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.3 सेंटीमीटर। तो हमें आउटर सरफेस की कैलकुलेशन करनी है, तो आउटर रेडियस निकालना होगा 24.7 plus 0.3, so it will be 25 centimeter. So now student, पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन निकालें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर।
सो यहाँ 2 इंटू हम 22/7 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई रिड्यूस होने के चांस नहीं दिख रहे हैं, तो 3.14 इंटू 25 इंटू 25। देखिए स्टूडेंट, कभी यहाँ ऐसा लगता है 7 है 21 है तो चांसेस होते हैं, तो वी आर टेकिंग 22/7 ऐसा सोच के आपको पाई की वैल्यू लेना चाहिए, या इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दिया हो, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो दिस विल बी कन्वीनियंट। तो स्टूडेंट ये देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 25 2 जा 50 एंड दिस इज 1250, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, या 625 इंटू 1250 इंटू 3.14। कैलकुलेशन को आपको इजी बनाना है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है स्टूडेंट 3925 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन। नाउ कॉस्ट, जो मैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है वो कैसे निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एरिया इनटू रेट, ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 4/100। ना उसको स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है ₹157। So this is our answer of question 4th. A recent survey found that ages of workers in the factory are distributed as follow. तो स्टूडेंट ये एक फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनका एज क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए 20 to 29 ईयर्स वाले 38 वर्कर्स हैं, 30 to 39 एज वाले 27 हैं, 40 to 49 वाले 86 हैं और 50 to 59 वाले 46 हैं एंड 60 ईयर अबोव 3 वर्कर्स हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 40 ईयर्स और मोर, मतलब 40 साल या 40 साल से बड़े, तो इसमें ये आ जाएंगे। और सेकंड पार्ट में अंडर 40 ईयर, मतलब 40 ईयर से कम, तो यानी इस तरफ वाले आएंगे, 40 भी नहीं आएगा, अंडर 40 ईयर ये आएंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखें। सो स्टूडेंट देखिए मैंने चार्ट यहाँ बनाकर रखा है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें 40 ईयर्स और मोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स विथ 40 ईयर्स और मोर, 40 साल या 40 साल से बड़े वर्कर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट 40 ईयर्स मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 40 ईयर्स मतलब ये भी आएगा 40 to 49 एंड मोर, तो ये भी आएगा 40 और 40 से बड़े। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 86 प्लस 46 प्लस 3, इनको हम ऐड करें तो आ रहा है 135 और टोटल नंबर वर्कर्स हैं, टोटल आउटकम्स हमारे इन सबको टोटल करें तो ये आ रहा है 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स कौन सा इवेंट, 40 ईयर्स और मोर वाले वर्कर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको हम कैंसिल करें, सो दिस इज 5 1 जा 5 7 जा और 5 2 जा 10 and 5 7 is 35 and this is 40. So this is the probability of this first part. Now students second part, under 40 years. Under 40 years means कौन सी रेंज हुई, जो 40 ईयर के अंदर हो, यानी 40 ईयर्स भी इसमें नहीं आएगा, 40 से पहले। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 38 and 27. So this total is 65 एंड टोटल आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हैं हमारे पूरे वर्कर्स कितने, 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी अंडर 40 ईयर्स कौन कौन से हुए, फेवरेबल आउटकम्स 65 एंड टोटल आउटकम्स 200। इसको रिड्यूस करें, 5 1 जा 5 5 3 जा एंड दिस 5 4 जा। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग, मतलब किंग कौन सा चूज करना है, जो ब्लैक सूट वाला। और सेकंड पार्ट में 7 ऑफ क्लब, जो क्लब सूट होता है उसी का 7 चूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, ब्लैक किंग। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, एक तो ये आपका क्लब होगा जो ब्लैक कलर का आता है, और एक ये स्पेड होता है काला पान, और ये चिड़ी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ब्लैक किंग के, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ द ब्लैक किंग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी कैन राइट 2/52।
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/26। नाउ स्टूडेंट 6 का सेकंड पार्ट 7 ऑफ क्लब। क्लब मीन्स ये ब्लैक कलर का जो होता है इसको हम चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो 7 का ये एक ही क्लब होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी 7 ऑफ क्लब लिखें या इवेंट लिखें तो कितना है 1। फेवरेबल आउटकम 1, 7 नहीं लिखना है, 7 का क्लब, यानी कि एक ही ये पत्ता होता है ऐसा जिसमें क्लब होता है। तो 1 टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर 52, सो दिस इज आवर आंसर 1/52। नाउ स्टूडेंट सेक्शन बी पे आते हैं हम। इन फिगर एंगल ABC 69, ACB इज 31, फाइंड द एंगल BDC। तो ये दोनों एंगल्स दिए हैं और हमें BDC निकालना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें। नाउ स्टूडेंट देखिए सेक्शन बी के 7th क्वेश्चन का मैंने ये डिटेल लिख के रखा है, क्या क्या गिवन है और ये निकालना है BDC। तो स्टूडेंट जो BDC हमको निकालना है इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, दिस वी हैव टू फाइंड। अब स्टूडेंट देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट जो आपने पढ़ा है, एक ही आर्क के सामने है तो ये इक्वल होंगे। तो हम अगर A निकाल लें तो हमारा ये एंगल भी आ जाएगा। तो A हम कैसे निकालेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। एंगल B मीन्स डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ 69 प्लस एंगल C डायरेक्ट लिख रहा हूँ 31 वैल्यू और हमारा ये एंगल A। सो दिस BAC इज इक्वल टू 180, दिस BAC। सो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 10 100। सो एंगल BAC विल बी यहाँ आके माइनस होगा और ये 80। अब स्टूडेंट ये 80 आ गया हमारा देखिए, और ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हैं तो इसको भी मैं रेड कर दूं, तो दे आर इक्वल बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, दिस BDC जो हमें निकालना है ऑल्सो 80। वाई, बिकॉज दे आर सेम, एंगल BAC इक्वल टू BDC, angle in the same segment. So this is the reason. So हमारा आंसर क्या आ गया 80 डिग्री। Now student after 7th question see the 8th question, construct triangle ABC in which BC 5.2, B angle 60 degree, AB plus AC 7.6। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और चॉइस में भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम करेंगे तो टाइम लेगा ये क्वेश्चन, तो इसके लिए मेरे वीडियोज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन के, उस पर आप विजिट कर सकते हैं जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ थंबनेल भी आपको शो कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट आफ्टर 8th क्वेश्चन कम टू द 9th क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट प्रूव करने लग जाते हैं। तो पहले आपको स्टेटमेंट देना है फिर आपको प्रूव करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी, मतलब EF जो है BC के हाफ होगी। अब चलिए इसको अपन प्रूफ करते हैं। गिवन मैथमेटिकली क्या लिखें अगर ये मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू EB, तो दिस AE इक्वल टू EB। और दूसरा क्या गिवन है, ये भी मिड पॉइंट है तो AF इक्वल टू FC। और जो हमें प्रूव करना है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए टू प्रूव EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC एंड EF इज हाफ ऑफ BC। तो ये स्टूडेंट हमने मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर लिया अपना जो भी स्टेटमेंट और जो प्रूफ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये यहाँ पर जो C से एक लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज पैरेलल टू BA, और जो इसको यहाँ आगे आके एक्सटेंड करें तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, दिस इज एट D। ये यहाँ पर D पे एक्सटेंड करें तो D पे आके मिलती है। EF को D तक एक्सटेंड करना है और इसको पैरेलल बनाना है BA के। नाउ स्टूडेंट ये हमारे टारगेट ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल CFD। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए सबसे सिंपल तो पहले ये लिखें वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AFE
इक्वल टू एंगल CFD। ओके स्टूडेंट, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड दूसरा स्टूडेंट देखिए, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम इनको चाहें तो 1 और 2 दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन से हमने क्या लिखा है, CD इज पैरेलल टू BA। अब देखिए स्टूडेंट, ये इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, AF एंड FC इक्वल होंगे। देखिए क्यों होंगे स्टूडेंट, AF इक्वल टू FC। यहाँ देखिए गिवन में हमारे पास है, क्योंकि F मिड पॉइंट है इसका, तो हमने मैथमेटिकली पहले ही लिख के रखा है, तो दिस इज बाय गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। किस थ्योरम से हुए, एंगल साइड एंगल बाय ASA रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल। तो स्टूडेंट इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि AE, इस ट्राइंगल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, दिस AE इक्वल टू दिस DC। ओके स्टूडेंट, और दूसरा EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD। ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं 1 एंड 2। इसका रीज़न लेकिन क्या है, हम लिखें बाय CPCT से ये इक्वल हो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स का यूज़ कैसे करेंगे, सिंस AE इक्वल टू EB, दिस इज गिवन। देखिए अब ध्यान से देखिए, जो मेन आपको नोट करना है, ध्यान देना, AE इक्वल टू EB, दिस इज वाई गिवन, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। एंड ऑल्सो AE इक्वल टू DC, ये हमने अभी भी प्रूव किया है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, बस सिंपली फ्रॉम 1। अब इन दोनों से क्या हमें मिलता है रिजल्ट, AE कॉमन है, AE EB के भी इक्वल है, AE DC के भी इक्वल है, जो ये दोनों आपस में इक्वल है, EB इक्वल टू DC। तो ये हमें रिजल्ट मिला कि EB इक्वल टू DC एंड ऑल्सो EB इज पैरेलल टू DC, EB पैरेलल टू DC है। ये हमने किया था अभी कंस्ट्रक्शन कि ये इसके पैरेलल है। तो इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिले हमें, सो BCDE इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ED इज पैरेलल टू BC। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अभी अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इनका पार्ट भी पैरेलल होगा। ED का एक पार्ट है EF, तो EF विल ऑल्सो पैरेलल टू BC। जो हमारा एक पार्ट ये था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट दूसरे पार्ट के लिए ध्यान से देखिए, वी कैन ऑल्सो राइट ED इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल भी होंगी। अब ED BC के पैरेलल है, और दूसरी बात EF FD के इक्वल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, EF इक्वल टू FD, जस्ट प्रूव्ड। ये हम पहले ही पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो EF इक्वल टू FD। अब EF और FD इक्वल है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ED की जगह। तो देखिए स्टूडेंट, EF और FD इक्वल है, ED और BC इक्वल है, तो इन प्लेस ऑफ ED हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ EF। यहाँ ED की जगह मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ EF इक्वल टू BC। तो EF क्या होगा, ये नीचे जाएगा हाफ ऑफ BC। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। एक हो गया हमारा ये पैरेलल जो कि हमने यहाँ प्रूव किया, और एक हो गया ये हाफ ऑफ। नाउ स्टूडेंट चॉइस का क्वेश्चन देखिए, चॉइस वाला क्वेश्चन भी मैं करना है, जिसमें दिया है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, an angle DBC is 70 डिग्री, an angle BAC is 30 डिग्री, फाइंड BCD। फिर आगे के पार्ट में दिया फर्दर इफ AB एंड BC इक्वल हो तो आपको एक और एंगल निकालना है, एंगल ECD। आइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, ये चॉइस वाले क्वेश्चन के लिए डायग्राम मैंने बना के रखा है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये दो एंगल्स दिए, और हमें ये रेड मार्क मैंने करके रखा है, ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट पहले हम BCD निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो मैं अगर इसको एंगल 1 दे दूं तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल BAC।
वाई? बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट। कैसे? ये एंगल के सामने भी आर्क बी सी है, इसके सामने भी आर्क बी सी है। ये सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एंगल 1 इक्वल टू बी ए सी, और बी ए सी कितना है 30 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 1 कितना 30 डिग्री। इन प्लेस ऑफ 1 आई एम राइटिंग नाउ 30 डिग्री। अब देखिए ये ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें 30 प्लस 70, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस 70 प्लस हमें जो रेड मार्क का निकालना है बी सी डी, तो ये कितना होगा? दिस इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर बी सी डी आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये जाके यहाँ 180 में से माइनस होगा 100, तो दिस विल बी 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारा आ गया 80 डिग्री। तो एक इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री। नाउ स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट में इसी में दिया हुआ है कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमें क्या निकालना है? ई सी डी। ई सी डी मीन्स ये, इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये हमको निकालना है। और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दिस इज बी सी डी 80। तो इसको मैं लिख कर रख लेता हूँ ताकि ये काम में आए अपने। तो दिस इज 80, तो हमको निकालना है रेड ये ई सी डी। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ए बी इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमारे पास गिवन है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला 30 इज इक्वल टू एंगल बी सी ए 30 डिग्री। तो ये पार्ट भी हमारा 30 हो जाएगा। तो हमें जो निकालना है ई सी डी वो कैसे आएगा? इस पूरे पार्ट में से हम इसको माइनस करेंगे। तो देयरफॉर ई सी डी जो हमको निकालना है, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू दिस होल, देखिए 80 माइनस दिस 30, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए 30 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों एंगल इक्वल। तो दिस 80 माइनस 30, तो दिस इज 80 माइनस 30, यानी हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी भी आ गया 50 डिग्री। नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of polishing at the rate of ₹20 per meter square, then फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में रेडियस, थर्ड में कैपेसिटी ऑफ द वेसल यानी कि वॉल्यूम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर डेटा लिख के रखा है कॉस्ट और जो रेट। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे देखिए ध्यान से, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ये तो मैं निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ शॉर्ट में सी ए से लिख लेता हूँ, और रेट कितना है हमारा 20, तो कॉस्ट है हमारी 2200 या 2200। तो सी ए से हमारा जो है इनर क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करें, सो दिस विल बी 210 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट 110 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट रेडियस निकालने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करें 2πRh, जो हम निकाल चुके हैं 110 कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वी विल कैलकुलेट इट, 22/7 रेडियस हमें निकालना है और हाइट इज़ गिवन 10, 110 इज इक्वल टू, नाउ 0 0 विल बी कैंसिल सामने, तो ये हो गया 44R/7 इज इक्वल टू 11। सो इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। तो रेडियस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 × 7/44। सो रेडियस विल बी, इसको कैलकुलेट करें 11 तो 7/4 मीटर, और you can write in decimal, this is 1.75 meter. This is the second part, radius. Now student third part, capacity निकाले हम। तो capacity means क्या हुआ, वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या है इसका, πr² h। तो
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यूज़ 22/7 एंड रेडियस इज़ 7/4। हम डेसिमल में नहीं ले रहे हैं, फ्रैक्शन जो है रिड्यूस करने में आसान होता है। सो 7 देखिए यहाँ कैंसिल हो गया एंड दिस इज़ 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 1 दिस इज़ 2। तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है फाइनली 11 × 7 यानी 77 × 5/4। अब इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज़ कमिंग 385/4 और डेसिमल में इसको मैं कैलकुलेट करके निकालूँ तो 96.25 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये वॉल्यूम आ गया, कैपेसिटी अगर ये मीटर क्यूब में है क्योंकि हम पेंट यूज़ कर रहे हैं लिक्विड में, तो यू कैन राइट 96.25 किलोलीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। नाउ स्टूडेंट सेक्शन सी स्टार्ट होता है, 4 मार्क्स यानी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज x³ - 6x² + 11x - 6। तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ कांस्टेंट हमारा क्या है 6, तो उसके फैक्टर्स लेंगे ±1 2 3। अब ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले हम 1 को पुट करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे और जिससे कि 0 आ जाए। पुट x = 1, तो P1 यानी कि ये अगर पॉलिनोमियल को हम Px सपोज कर रहे हैं तो P1 क्या होगा, x की जगह पे 1 देन -6 x की जगह पे 1 + 11 × 1 - 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 - 6 एंड +11 - 6 यानी कि 0। तो मतलब हमारा x = 1 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 आ गया। इट मीन्स x - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। सो वी कैन राइट हियर x - 1 इज 1 फैक्टर। नाउ स्टूडेंट जैसा कि बेसिक प्रोसेस मैंने बताया x - 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट x - 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने बेसिक प्रोसीजर बताया। तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि x² ऐसा नंबर में चूज़ करना है इससे मल्टीप्लाई करके सेम आ जाए ताकि ये एलिमिनेट होता जाए। तो एक एक करके हमको एलिमिनेट करना है। तो x² x³ अब 1 में भी करना ही पड़ेगा हमको, तो आएगा -x²। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हुए ध्यान रखें साइंस का, आपको चाहिए तो आप साइन उल्टे कर दें, प्लस है या कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या आएगा -6 + 1 तो -5x², क्योंकि बड़े का साइन आएगा, बड़े का साइन माइनस है। ये एज इट इज़ आएगा 11x और ये एज इट इज़ आएगा 6। नाउ स्टूडेंट हमको यहाँ पर क्या चाहिए -5x²। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ -5x, तो -5x × x -5x² एंड -5x × -1 +5x। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करें यानी साइन उल्टे कर दें तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। 11 में से 5 गया 6, तो 6x और -6। नाउ हमें 6x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करें यहाँ पर हमें x से मल्टीप्लाई करके इस 6 को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ +6। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने माइनस लिया था क्योंकि मुझे माइनस चाहिए था। अब यहाँ +6x है तो ओनली प्लस कर रहा हूँ मैं। 6x - 6 को मल्टीप्लाई किया x में, फिर 1 में ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करें इसको तो पूरा ही कैंसिल होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब भी 0 आ गया तो इट मीन्स क्या हुआ, डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो क्वोशिएंट आया है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हम क्या करते हैं मिडिल टर्म में, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लिखते हैं। बीच की टर्म को ऐसे 2 नंबरों में बांटते हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन करके ये आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारा सम आ रहा है -2x -3x 5x और इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई आ रहा है 6x²। अब इसमें हम पेयर ले लें, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, तो इसमें कॉमन क्या है x -2। अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जहाँ जो ब्रैकेट मिल गया उसको आप डायरेक्ट x -2 वैसा के वैसा ही आएगा।
अब यहाँ कॉमन ले लीजिए तो ये सेम आएगा, कॉमन ले तो क्या रहा है यहाँ -3, या आप डायरेक्ट चाहें तो इसमें -3 कॉमन लेंगे तो x-2 ही बचेगा। यहाँ जब भी आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वही आएगा जो हमने यहाँ लिखा है। अब ओवरऑल पूरे में कॉमन क्या है x-2, तो x-2 लिया यहाँ से तो x, और यहाँ से भी लिया तो -3, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का हो गया। तो नाउ स्टूडेंट आंसर हमारा क्या आएगा, एक तो ये फैक्टर्स हो गए और एक पहले निकाला था x-1, तो हमारा आंसर क्या आएगा x-1, x-2 एंड x-3, ये दो फैक्टर और जो पहले निकाला था एक फैक्टर, तो दिस इज अवर आंसर। सी सेक्शन का नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्वाड्रिलेटरल का है। पैरेललोग्राम ABCD PNQ टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ, DP एंड BQ इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है पहले ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB, सेकंड पार्ट में AP इक्वल टू CQ, देन थर्ड पार्ट में ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। सो स्टूडेंट देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा है। फर्स्ट पार्ट अपना है APD कॉन्ग्रुएंट टू CBQ। तो देखिए स्टूडेंट APD ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है और ये ट्राइंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इनको हम लिख लेते हैं और इनको नेमिंग अगर 1 और 2 दे दें तो हमें बहुत इजी रहेगा। प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू 2 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, ये लाइंस दोनों पैरेलल है तो ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है। देन इसके बाद देखिए स्टूडेंट ये साइड दी हुई है जो गिवन में DP और BQ, DP इक्वल टू BQ, ये छोटी साइड देखिए ट्राइंगल की, तो वी विल राइट DP इक्वल टू BQ। रीजन क्या है, गिवन इन द क्वेश्चन, ये लिखना है आपको। देन ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, तो AB इक्वल टू BC। तो ये किससे हो गया स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड, तो हमारे ये ट्राइंगल आ गए APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBQ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट थ्योरम, ये दोनों ट्राइंगल। सो स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल APD जो हमारा ये ट्राइंगल था APD कॉन्ग्रुएंट टू हो गया ट्राइंगल CBQ, अभी जो हमने प्रूव किया बाय SAS, देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, कैसे CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो साइड्स है ये दोनों इक्वल हो गई, AP इक्वल टू CQ। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, AQB यानी कि ये ट्राइंगल एंड CPD। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो है आपका एंगल कौन से इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम नंबर दे दें 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ 1 2 दिया था तो एंगल 3 और 4 इक्वल है। और दूसरा DP एंड BQ ये भी इक्वल है, एंड तीसरा ये साइड्स अपोजिट इक्वल है, तो तीनों और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS, तो इसको हम लिखें एंगल 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, देन साइड AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ गिवन है क्वेश्चन में, तो देयरफॉर ट्राइंगल कौन से AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, वही सेम कॉन्ग्रुएंसी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। नाउ स्टूडेंट लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, केस स्टडी क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ। उसमें दिया गया है कि आपके पेरेंट्स आपको फेयर में मेले में घुमाने ले गए, तो आपने बहुत टॉयज देखे बट उसमें से एक रूबिक क्यूब लिया और आपने पसंद की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। सो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ईच
इफ़ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर, अगर इसकी एज जो है यानी साइड ईच 6 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर अगर डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। और सेकंड पार्ट में दिया है स्लैंट हाइट निकालनी है इस आइसक्रीम कोन की, रेडियस और हाइट गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए केस स्टडी 1 13 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब का जो एज है वो कितना दिया है देखिए स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। तो डायगोनल की लेंथ निकालनी है, मतलब इसके अंदर एक डायगोनल अगर हो तो उसकी लेंथ क्या होती है, बिल्कुल सिंपल एक फार्मूला है a√3 मीन्स एज a है और √3 के साथ आप कंबाइन करके a√3 लिखेंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो स्टूडेंट 13 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में केस स्टडी के हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन जिसका रेडियस दिया है 7 एंड हाइट दी है 24। तो ये रिलेशन क्या होता है, स्लैंट हाइट रेडियस एंड हाइट में पाइथागोरस का। तो ये हो जाएगा L² = 7² + 24² इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा 49 और इसका स्क्वायर करें तो दिस विल बी 576। इसको ऐड करें तो दिस इज 625। L² is 625, so L is under root of 625 means 25 centimeter. So this is a slant height of the ice cream cone. Now student case study 2, case study part 2 का क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है Edward's mother gave him some money to buy a papaya from the market at the rate of this। मतलब ये जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट किया गया है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में। सिचुएशन ये दी गई है कि वो पपैया लेने गया तो जो रुपीज़ हैं जिस रेट पे उसने लिया उसको इस फॉर्म में बताया गया है, इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, सिंपली क्वेश्चन पे जाना है। तो देखिए क्या दिया है, बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ P4, वेरी सिंपल, x की जगह पे 4 रख के हम निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया है फैक्टराइज अबोव पॉलिनोमियल। फैक्टराइज अबोव पॉलिनोमियल मतलब इसको आपको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट केस स्टडी 2 यानी 14th क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें पॉलिनोमियल दिया है x² - 12x - 220। तो फर्स्ट पार्ट में हमें P4 निकालना है। P4 मीन्स x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4। तो दिस विल बी 4² - 12 × 4 - 220। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16, 48 - 220। सो दिस विल बी 16, ये ऐड हो जाएंगे माइनस में 268 एंड फाइनली दिस इज -252। तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट केस स्टडी 2 के सेकंड पार्ट में देखिए फैक्टराइज करना है इसी पॉलिनोमियल को। ध्यान से देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। देन मैंने जैसा कि बताया कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 22x माइनस में एंड प्लस 10x। देखिए स्टूडेंट मैंने ये दो टर्म लिए हैं, ये कैसे आपको लेनी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरे वीडियो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको कि कैसे दो नंबर चूज करें ताकि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आ जाए, मल्टीप्लिकेशन क्या है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब ये मल्टीप्लाई करके देखिए 220x²। अब हम क्या करें स्टूडेंट, यहाँ और यहाँ कॉमन लें। देखिए यहाँ कॉमन क्या आएगा, x अंदर आएगा x - 22 और यहाँ भी हमें सेम ही ब्रैकेट में लेना है, यहाँ सेम ही आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या आएगा यहाँ +10। अब वेरीफाई करिए 10x 22 × 10 - 220। अब ओवरऑल पूरे में कॉमन क्या है देखिए x - 22। तो x - 22 तो हमारा क्या बचा x + 10। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट।